भारतवर्ष में उपनिषदों के बाद 9 दर्शन आए, जिसमें कि षड दर्शन यानी 6 दर्शन जो आस्तिक थे, जो ईश्वर में मानते हैं, जो पुनर्जन्म में मानते हैं, जो कर्म सिद्धांत में मानते हैं। और उसके साथ साथ ही 3 नास्तिक दर्शन भी आए, जिसमें कि बौद्ध हैं, जैन हैं और चारवाक। उसमें आज हम बात करेंगे जैन दर्शन के बारे में, और ख़ास करके एक यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, जैन मीडिया करके। मेहुल जैन करके एक बंदा है, वो उस चैनल को चलाता है और जैन धर्म को लेकर के वो वहाँ पे वीडियो बनाता है। जैन धर्म में जो शब्द प्रयोग होते हैं उनके दर्शन में, उसका क्या वास्तविक अर्थ है, जैनिज्म क्यों आया, क्यों जैनिज्म जरूरी है, जैनिज्म से कैसे मोक्ष की प्राप्त होती है, कैसे इहलोक और परलोक दोनों का कल्याण होता है। तो जैन जो धर्म है, दर्शन है, उसके रिलेटेड वो बंदा वीडियो बनाता है। उसका एक वीडियो है जिसमें वो, मैंने बोला ना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उसमें वो बोलता है कि क्यों ये जो कंदमूल होते हैं, जमी कंद होते हैं, जैसे आलू है, गाजर है, मूली है, ये जो भी ज़मीन के अंदर जो कुछ भी सूरण है, जो कुछ भी ज़मीन के अंदर होता है, उसको जैन लोग क्यों नहीं खाते हैं। तो उसको लेकर के ये वीडियो है। उसमें उन्होंने अपने तर्क दिए हैं कि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे जीव होते हैं छोटे छोटे, तो इनकी हत्या होती है। तो अहिंसा का पालन करने के लिए और इस हत्या के पाप के बचने के लिए ये लोग नहीं खाते हैं। तो इसका थोड़ा आज हम खंडन करने वाले हैं, परंतु इससे पहले आप सभी से मेरी दरख्वास्त है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। आपके सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि पाखंड, सूडो साइंस, अंधश्रद्धा, मिस इन्फॉर्मेशन, जादू टोना, इस प्रकार की चैनल तो बहुत चल रही हैं। इससे कोई समाज को फ़ायदा नहीं है, न व्यक्तिगत जीवन में। हम सनातन को उसके मूल रूप में, सनातन क्यों शुरू हुआ और वास्तविक सनातन क्या है, वास्तविक सनातन कैसे हमारे जीवन को निडर, निर्भय और तेजस्वी बनाता है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो आपके सहयोग की दोस्तों अपेक्षा है, तो सब्सक्राइब करो। और दूसरा, हम किसी धर्म के, संप्रदाय के या व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, परंतु जहाँ कहीं पे भी मिस इन्फॉर्मेशन होगी या कुछ चीज़ें हमें दर्शन के तौर पे, तत्वज्ञान के तौर पे ठीक नहीं लगेगी, प्रासंगिक नहीं लगेगी भारतवर्ष के लिए, तो इसका हम खंडन करते हैं और इसका हमें मौलिक अधिकार है। भारत में, सनातन में हमेशा कोई भी अपना व्यक्तिगत दर्शन भी दे सकता था और हम हमारे विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, सीधा इस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें मेहुल जैन बता रहे हैं कि कैसे पंच इंद्रिय जीव होते हैं, मतलब हम लोग, इंसान और जितने भी पशु पक्षी है, जिनकी आँखें है, कान है, जो पंच इंद्रिय है, और दूसरे एक इंद्रिय जीव, उनके अनुसार ये जो ये साग भाजी है, वेजिटेबल्स है, पेड़ पौधे होते हैं, वो सब एक इंद्रिय जीव हैं। अब इनकी दलील ये है कि होमोसेपियंस को यहाँ सर्वाइव करने के लिए खाना तो होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पाप, उनके अनुसार तो बैक्टीरिया या जो जिसको हम देख नहीं सकते, मतलब माइक्रोस्कोप से जिसको देख सकते हैं, ऐसे जीव की हत्या भी हत्या है, हिंसा है, और इससे पाप होता है और इन पापों को हमें भोगना होता है। तो उनके अनुसार पाप तो करना ही नहीं चाहिए, पर अब जब आपके पास ऑप्शन नहीं है सर्वाइव करने के लिए, अगर आपको कुछ पाप करने हैं, तो उसमें बोलते हैं कि पंच इंद्रिय, मतलब जो बड़े जीव है, इनको मार करके नहीं खाना चाहिए, इनकी हानि नहीं करनी चाहिए। एक इंद्रिय जीव को खाना, जैसे ये पोटैटो है और जमी, मतलब पोटैटो तो नहीं, और दूसरे जो जैसे वेजिटेबल्स है, उसको वो लोग रेकमेंड करते हैं कि उसमें कम जीव होते हैं। तो इस प्रकार की वो बातें करते हैं। उनका मानना है कि जो पोटैटो होता है, उसमें अगर आप सुई डालो और बाहर निकालो, तो उसमें भी पूरी पृथ्वी के ऊपर जितने बैक्टीरिया या वायरस है, वो सब उसके अंदर आ जाते हैं, इतने सारे जीव होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, जो पोटैटो है और ये सब है। इनकी ऐसी दलील है, क्योंकि इससे फिर पाप लगता है और पाप को हमें भोगना होता है। तो ठीक है यार, मेरा डिटेल में मुझे नहीं जाना है, क्योंकि इनकी तो ऐसी काफ़ी सारी अहिंसावादी बातें हैं, जिसका कोई मतलब आज के समय में वो प्रासंगिक नहीं है। परंतु मैं सीधा बात बोलने चाहता हूँ कि महावीर भगवान ने जैनिज्म शुरू किया था तब, जब क्षत्रिय उन्मत्त बने थे, चारों ओर भोग और चारों ओर प्रवृत्तिवाद था। तो उसमें वो मरहम की तरह आए थे, उन्होंने एक नया दर्शन दिया था, और अहिंसा की उस वक्त ज़रूरत थी दोस्तों। इतनी मार काट मची हुई थी क्षत्रियों के भीतर, युद्ध के लिए, जमीन के लिए, जोरू के लिए, जर के लिए। तो उस समय भगवान ने आकर के शांति की स्थापना की, एक नया दर्शन दिया, लोगों को शांति रूपी मरहम लगाया।
तो उस वक्त के परिप्रेक्ष्य में तो ठीक है, पर आज आप बैक्टीरिया की चिंता करते हो। मतलब आज देखिए आप इजराइल और हमास के बीच क्या हो रहा है, और भारत में इसी अहिंसावादी सोच और इसके अतिरेक के कारण, अतिशयोक्ति के कारण क्या हुआ। हम गुलाम रहे, हमारे ऊपर आक्रमण किया गया, हमें करोड़ों की संख्या में काटा गया, हमारी औरतों को उठा करके अफगानिस्तान के दिनार चौक में बेचा गया। ये सब अहिंसा के अतिरेक में हुआ। मैं हमेशा बोलता हूँ, सोमनाथ मंदिर के ऊपर गज ने आक्रमण किया, तब जो पंडित थे वो सब शिव के भरोसे बैठे रहे, शिवलिंग को ऐसे चिपक करके सब काटे गए। अरे शिव तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे भीतर जो शिव है उसको ही तलवार लेकर के उठ करके लड़ना होता है। तो ये जो अहिंसावादी अतिरेक है ना आज के समय में, जबकि आपका सर्वाइवल मतलब यहाँ पे आप एक सिविलाइजेशन के तौर पे डिफ़िकल्ट है आपका बच पाना, या आपके ऊपर सतत आक्रमण हो रहा है। आप अफगानिस्तान तक थे, आप जावा इंडोनेशिया तक थे, आज कितने सिमट करके आप रह गए इसी अहिंसावादी विचारधारा और इसके अतिरेक के कारण। तो हिंसा नहीं करनी चाहिए, पर जब आपके अस्तित्व के ऊपर कोई आए तब इस प्रकार की बातों के कारण, इस प्रकार के दर्शन के कारण भारत का बहुत नुकसान हुआ है। तो एक इंद्रिय को बचाओ न पंचेंद्रिय न, ठीक है आपके उस कल्ट में, उस विचारधाराओं में इसकी महत्ता होगी, लोग इसको अप्रिशिएट करते होंगे, परंतु मुझे नहीं लगता है कि प्रैक्टिकली बैक्टीरिया की चिंता करने की ज़रूरत है जो जमी कण मतलब मूल कण में है या इन सब चीज़ों में है, क्योंकि इससे नुकसान होता है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। और आप कितना भी कर लो, आप वीडियो बना रहे हो यूट्यूब पे, मेहुल जैन, जैन मीडिया वाला, तब क्या जीव नहीं? तो ऐसे तो नहीं जी सकते ना। स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने बोला है कि कुछ ना कुछ तो मतलब अग्नि से धुएं की तरह हर एक कर्म में कुछ ना कुछ तो पाप होगा। वैसे वो पाप है ही नहीं, पर अगर आप कंसिडर करो तब भी, तो क्या आप जीना छोड़ दोगे? ये जैन लोग चलते नहीं है, वहाँ पे नहीं मरेंगे बैक्टीरिया? काफ़ी सारे लोग दलील देंगे मेरे इस वीडियो के बाद, आपको पता नहीं है ये न वो न फलाना न ढिंकना न। आपकी ये दलीलें और आपकी ये जो दुस्साहस होता है ना, उसको तब दिखाओ जब इस देश के ऊपर आक्रमण होता है। इस देश को ज़रूरत थी महाराणा शिवाजी, दशमें कलगीधर बादशाह, गुरु गोविंद सिंह के साथ कोई नहीं खड़ा रहा इसी प्रकार के विचारधाराओं में। मठ वाले सब मठ में घुस गए, मूर्ति पूजा में लग गए। तो देश को जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी प्रकार दर्शन देना चाहिए। मेरे हिसाब से ये सब दर्शनों की अब कोई ज़रूरत नहीं है, आउट ऑफ एक्सपायर हो चुके हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है समाज का। तो इसका मैं खंडन करता हूँ। हमें पहले यहाँ पे हमारी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करनी चाहिए। बैक्टीरिया न वायरस न छोटे जीव न एक केंद्रीय जीव न फलाना न ढिंकना, भाई कोई मतलब नहीं है आज के समय में। आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे अगर आप मजबूत नहीं हो, आप नीडर नहीं हो, निर्भय नहीं हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।